पति ब्रह्मचारी। तो अब देखिए आप कि ये ब्रह्मचारी आपका दिल कैसे जीतता है। चैलेंज शर्त रही। मेरा प्रेगनेंसी वाला प्रैंक कैसा लगा? और दोबारा मेरे साथ कोई मजाक ना करना वरना रोने लग जाओगे। बाकी जो भी शर्ट लगानी है लगा लो। लगी शर्त। वो मेरे साथ ऐसा प्रैंक कैसे कर सकती है? जरूर उसने कुछ सोचा होगा जो मुझे भी नहीं मालूम। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। एक नंबर का बुद्धू है तो सूरज। शर्त लगाई है उन्हें मनाने की, नाराज कर बैठा ईशा जी को। ये तो ईशा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। कैसी है ये दास्तां ना, कहीं से मैं तेरी तरह, तू ना जरा सा भी मेरी तरह। ईशा हम सबको बेवकूफ बना रही है। मुझे लगता है ये सच में प्रेग्नेंट है। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। मुझे लगा कि तुम मुझ पे भी ट्रस्ट करते हो मगर मैं गलत थी। अगर इतना यकीन था तो मुझे बता देती और शेयर करके देखती। मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। भले कोई कुछ भी कहता मगर तुमको मुझ पे यकीन होना चाहिए था। जी मम्मी जी। मोनिका की बच्ची, तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? तू भी हमारे साथ चलेगी? हाँ तो फिर ठीक है, हम सब लोग मिलकर के मोहल्ले में लेडीज पार्टी बनाएंगे, ठीक है? आरव भैया चलिए पीछे। भाभी पर चलिए, मैं भी जाऊंगी ईशा के साथ। मेरा मतलब यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं ना, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मैं तो कर लूंगी। अरे नहीं मैं कर लूंगा, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर लूंगा। काव्या तुम जाओगी तो मैं यहाँ क्या करूंगा? आप यही रहिए। मैं भी माँ और भाभी के साथ मोहल्ले वाले घर में चलूंगी। और 2 दिन के बाद हम सब गांव जाएंगे। 2 दिन? मुझे तेरी नियत पे जरा भी भरोसा नहीं है। मतलब ये ही तो आज से ईशा मेरे साथ मोहल्ले वाले घर में रहेगी और तू यहाँ भाई साहब के साथ। और अब जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती तुझे अपने अरमानों पे काबू रखना होगा, समझा? तारीखे सालों से पीछे पड़ी थी, ब्रह्मचर्य टूट जाए क्या? शरी अब आप क्यों हंस रही हैं मुझ पर? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुलदेवी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लो, फिर एक साथ रहो। बेटा तुम दोनों की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और अब तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। बोला उतावला नहीं हो रहा उताई माँ वो। तो फिर क्यों? देख रही हूँ बहुत उतावला हो रहा है तू, हैं?
हाँ, लेकिन अब तो हम दोनों राजी भी हैं और होश में भी हैं। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, तू ना जरा सा भी मेरी तरह। आज आपके हाथों को थाम कर आपको महसूस करना चाहता हूँ ईशा जी। सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गांव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली तो उसमें सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि अपनी तारीख और बुजुर्गों की यादें हैं। हमजा ने तस्वीरें देखी। वो उसके दादा और गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें थीं जो गांव की तारीकी के लिए मिलकर काम करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को बेहतर बनाते थे। हमजा ने फैसला किया कि वो भी उनकी तरह लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद हमजा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और पुराने कहानियों और तारीखों को महफूज करना शुरू कर दिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और हमजा समझ गया कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो नेक काम हैं जो इंसान के बाद भी याद रखे जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना सोना या पैसा नहीं होता बल्कि वो यादें और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गांव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया।
पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर 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 से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली तो उसमें सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि अपनी तारीख और बुजुर्गों की यादें हैं। हमजा ने तस्वीरें देखी। वो उसके दादा और गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें थीं जो गांव की तारीकी के लिए मिलकर काम करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को बेहतर बनाते थे। हमजा ने फैसला किया कि वो भी उनकी तरह लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद हमजा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और पुराने कहानियों और तारीखों को महफूज करना शुरू कर दिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और हमजा समझ गया कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो नेक काम हैं जो इंसान के बाद भी याद रखे जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना सोना या पैसा नहीं होता बल्कि वो यादें और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गांव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली तो उसमें सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि अपनी तारीख और बुजुर्गों की यादें हैं। हमजा ने तस्वीरें देखी। वो उसके दादा और गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें थीं जो गांव की तारीकी के लिए मिलकर काम करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को बेहतर बनाते थे। हमजा ने फैसला किया कि वो भी उनकी तरह लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद हमजा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और पुराने कहानियों और तारीखों को महफूज करना शुरू कर दिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और हमजा समझ गया कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो नेक काम हैं जो इंसान के बाद भी याद रखे जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना सोना या पैसा नहीं होता बल्कि वो यादें और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात
और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गाँव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली तो उसमें सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि अपनी तारीख और बुजुर्गों की यादें हैं। हमजा ने तस्वीरें देखी। वो उसके दादा और गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें थीं जो गांव की तारीकी के लिए मिलकर काम करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को बेहतर बनाते थे। हमजा ने फैसला किया कि वो भी उनकी तरह लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद हमजा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और पुराने कहानियों और तारीखों को महफूज करना शुरू कर दिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और हमजा समझ गया कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो नेक काम हैं जो इंसान के बाद भी याद रखे जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना सोना या पैसा नहीं होता बल्कि वो यादें और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गाँव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली तो उसमें सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि अपनी तारीख और बुजुर्गों की यादें हैं। हमजा ने तस्वीरें देखी। वो उसके दादा और गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें थीं जो गांव की तारीकी के लिए मिलकर काम करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को बेहतर बनाते थे। हमजा ने फैसला किया कि वो भी उनकी तरह लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद हमजा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और पुराने कहानियों और तारीखों को महफूज करना शुरू कर दिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और हमजा समझ गया कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो नेक काम हैं जो इंसान के बाद भी याद रखे जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना सोना या पैसा नहीं होता बल्कि वो यादें और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।
सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गांव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोली तो उसमें सोना या हीरा नहीं था, बल्कि कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा हुआ था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि अपनी तारीख और बुजुर्गों की यादें हैं। हमजा ने तस्वीरें देखी। वो उसके दादा और गांव के पुराने लोगों की तस्वीरें थीं जो गांव की तारीकी के लिए मिलकर काम करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके बुजुर्ग कितनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को बेहतर बनाते थे। हमजा ने फैसला किया कि वो भी उनकी तरह लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद हमजा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और पुराने कहानियों और तारीखों को महफूज करना शुरू कर दिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और हमजा समझ गया कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वो नेक काम हैं जो इंसान के बाद भी याद रखे जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़ा खजाना सोना या पैसा नहीं होता बल्कि वो यादें और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सो है गाइस, आज हम बात करें पुरानी डायरी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। हमजा को पुरानी और अजीब चीज़ों से तलाश का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था, उसे एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। हमजा ने डायरी खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसे एक छुपा हुआ राज मिलेगा। हमजा हैरान हो गया। उसने डायरी घर ले जाकर पूरी पढ़ना शुरू की। डायरी में गांव के पुराने वाक़ियात और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आखिरी सफ़े पर एक नक्शा बना हुआ था जो गांव के पुराने बरगद के दरख्त तक जाता था। अगली सुबह हमजा नक्शा लेकर बरगद के दरख्त के पास पहुंच गया। वहां जमीन पर वही निशान बना हुआ था जो डायरी में था। उसने आसपास देखा और एक पुराना पत्थर हटा दिया। पत्थर के नीचे एक छोटी सी लोहे की संदूक छुपी हुई थी। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।